हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायो का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले 7 पार्ट्स हम कर चुके हैं। दिस इज़ पार्ट 8, दैट इज़ अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। आपकी बॉडी में एनिमल्स की बात कर रहे हैं, खासकर ह्यूमन बींग्स की। 3 टाइप के नर्वस सिस्टम हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे मेन जो पार्ट है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। PNS में आती हैं आपकी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रेनियम के अंदर, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और स्पाइनल कोड किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। क्लियर? ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटर सेंटर इन आवर बॉडी। इट इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल इन द हेड रीजन। ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो आपका क्रेनियम है, स्कल है, हेड रीजन में जो प्रेजेंट है। सॉफ्ट ऑर्गन होता है आपका। स्कल तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अगर अंदर के ब्रेन को अगर आप टच करके देखोगे, इट इज़ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन। इसका जो वेट होता है वो 1.2 to 1.4 kg होता है, मतलब 1200 या 1400 ग्राम के आसपास होता है। ब्रेन के अंदर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था नर्व सेल या न्यूरॉन का, 9th में पढ़ा था, अभी इस चैप्टर में पढ़ा था। तो ब्रेन के अंदर ही कितनी है? 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिन्जेस। अभी जो ब्रेन है इसके बाहर तो स्कल प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा 3 मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेनिन्जेस। ठीक है, इनको हम रेस्पेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? पायामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड ड्यूरामेटर। क्लियर? द स्पेस बिटवीन दीज मेनिन्जेस इज फिल्ड विद CSF। अब इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं CSF। दैट मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये CSF है, इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है, आपके ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो आपका CSF है, ये जो CSF है आपकी मेम्ब्रेन के बीच में तो प्रेजेंट ही है, साथ में आपके ब्रेन के अंदर भी कहीं कहीं पे कैविटीज़ होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी आपका CSF प्रेजेंट होता है। ब्रेन को आप सेफेलोन भी बोल सकते हो साइंस की लैंग्वेज में, ब्रेन या सेफेलोन। ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम पढ़ेंगे सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स एंड डायनसेफेलोन। मिड ब्रेन में हम पढ़ेंगे क्रूरा सेरिब्राई के बारे में, और हिंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। फर्स्ट इज फोर ब्रेन। जैसे हम ब्रेन को सेफेलोन बोल सकते हैं, उसी तरह से फोर ब्रेन को हम बोल सकते हैं प्रोजेनसेफेलोन। प्रोजेनसेफेलोन। जो फोर ब्रेन होता है वही आपका मेन थिंकिंग पार्ट होता है। पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, 80% जो होता है आपके ब्रेन में वो सेरिब्रम ही होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? बाय ए थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, आपका जो मेजर पोर्शन है ब्रेन का, उसके अंदर क्या होते हैं? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। पूरे को क्या बोल रहे हैं? सेरिब्रम। दोनों को अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है, आपस में ये कनेक्टेड हैं बाय ए थिक बैंड ऑफ फाइबर। इस तरह से आपका थिक बैंड होता है फाइबर्स का, एक तरह से फ़ोन है जिसके थ्रू आपस में ये कनेक्ट करते हैं। इसके मैसेज इसमें जाते हैं, इसके मैसेज इसमें जाते हैं, तो ये मिलके काम कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा जो राइट पार्ट होता है ब्रेन का वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। और ये जिनका कनेक्शन है आपस में वो किसके थ्रू होता है? कॉर्पस कैलोसम की वजह से ही होता है। ठीक है, जो मेजर आपका दिखता है आपको ब्रेन, वो आपका सेरिब्रम ही होता है। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, कैसे कनेक्टेड आपस में? बाय थिक बैंड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। एक दो इनका फ़ोन है जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जो आपका सेरिब्रम है उसके अंदर 4 लोब होती हैं। मेन पार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका सेरिब्रम ही है। इसके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट हैं। सबसे आगे वाली फ्रंटल लोब, बीच में आपकी पैराइटल लोब,
पीछे आपकी ओसिपिटल लोब, और ये जो जहाँ पे आपकी ईयर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या है आपकी टेम्पोरल लोब। सबसे आगे फोरहेड जहाँ पे होता है वहाँ पे अगर आप टच करो तो फ्रंटल लोब है। फिर अगर आप बीच में सिर के बीच में टच करोगे वहाँ पे पैराइटल लोब प्रेजेंट होती है। पीछे जो आपकी गर्दन है वहाँ पे क्या है ओसिपिटल लोब, और जो आपकी ईयर्स के पास प्रेजेंट है, दोनों ईयर्स के पास, वो क्या है आपकी टेम्पोरल लोब। इनके फंक्शंस को अगर आप याद रखना चाहो तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स ड्रॉ करें हैं। जैसे कि अगर हम फ्रंटल लोब की बात करें, फ्रंटल लोब में हमने यहाँ पे एक फेस बनाया है और यहाँ पे कुछ बोल रहा है। तो फ्रंटल लोब क्या करता है, उसका मेन फंक्शन है स्पीच के लिए, फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, फ्रंटल लोब किसके लिए है, एक तो आपकी स्पीच के लिए, आप कुछ भी बोल रहे हो, सोच समझ के बोल रहे हो, तो उसके लिए कौन आपका फ्रंटल लोब फंक्शन कर रही है। और साथ ही आपके जो फेशियल मस्कुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, आप किस तरह से फेस बन रहे हो, स्माइल कर रहे हो या सैड फेस बना रहे हो, उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका फ्रंटल लोब। फिर टेम्पोरल लोब, इसको आप दो तरह से याद रख लो। यहाँ पे हमने एक हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब ये हियरिंग से रिलेटेड है। किससे, हियरिंग से, फॉर द ऑडिटरी रिसेप्शन। आपके कानों के पास प्रेजेंट है तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि किसके लिए होगा टेम्पोरल, फॉर हियरिंग। उसके बाद पैराइटल लोब पे हमने यहाँ पे एक हैंड बनाया है, क्योंकि पैराइटल लोब का मेन फंक्शन होता है टच, स्मेल और टेस्ट के लिए। तो टच को हम याद रख सकते हैं बाय हैंड, कि जो भी टच के, स्मेल के और टेस्ट के रिसेप्शन है उसके लिए क्या है आपका पैराइटल लोब। और ओसी में हमने आईज बनाई है। यह एक और तरीका याद रखने का, ओसी आई सी मैं देख रही हूँ, ओसी आई सी। ओसिपिटल लोब किसके लिए होगा, फॉर द विजुअल रिसेप्शन। क्लियर आपको, 4 लोब हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल इज फॉर स्पीच एंड फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज, ओसिपिटल फॉर विजुअल रिसेप्शन, पैराइटल फॉर टच, स्मेल एंड टेस्ट, और टेम्पोरल फॉर द ऑडिटरी या फिर हियरिंग के लिए। यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, ओसिपिटल विजुअल के लिए, फ्रंटल स्पीच और फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए, टेम्पोरल ऑडिटरी रिसेप्शन के लिए, पैराइटल टेस्ट, स्मेल और टच के लिए। क्लियर। सेरिब्रम इज द सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, मेमोरी, रीजनिंग एंड कॉन्शियसनेस। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, तो जो भी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, रीजनिंग पावर कितनी है, कॉन्शियसनेस आपके अंदर कितना है, ये सभी कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिब्रम ही इसका मेन सेंटर है। क्लियर। सेकेंड पार्ट जो आपके फोर ब्रेन में था वो क्या थी, ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स आपके ब्रेन में, फोर ब्रेन में क्या होती हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी लोब्स। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है, ईच लोब हैज़ 2 पार्ट्स, एंटीरियर ओल्फैक्टरी बल्ब, जो ये एंटीरियर पार्ट है जो गोल गोल सा बना हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब, और जो नीचे वाला पार्ट उसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। कितनी होती हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, 2 होती हैं, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसे 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर को बोलते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब और पोस्टीरियर को बोलते हैं ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। अब ओल्फैक्टरी वर्ड आ गया तो किसके लिए होंगी, विद द सेंस, दीज आर कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी याद है, हमने ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पढ़े थे, नोज में प्रेजेंट थे, तो किसके लिए होंगे, फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। क्लियर। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने कहा था कि आपके ब्रेन में भी कैविटीज़, खाली स्पेस प्रेजेंट होते हैं, तो आपके ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। वेंट्रिकल वर्ड जहाँ पे आ गया, मतलब ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ हैं, 4 कैविटीज़ होती हैं टोटल, जो 2 हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। एक आपके लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक आपके राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या प्रेजेंट है, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। और वेंट्रिकल्स हैं, खाली स्पेस हैं, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। थर्ड पार्ट जो है आपका फोर ब्रेन में, दैट इज डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन क्या होता है, कंबाइनली हम बोल देते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिला के क्या बोल देते हैं, डाइनसेफेलोन। ठीक है, सेरिब्रम के इंफीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। डाइनसेफेलोन की रूफ को, मतलब जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। एपी वर्ड मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो जिसका फ्लोर है, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और जिसके साइड्स जो हैं, जो मेन पार्ट है साइड्स, वो क्या है, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 2, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, 2 थैलेमस होंगे, उसकी रूफ को हम बोलेंगे एपिथैलेमस, उसके फ्लोर को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। डाइनसेफेलोन, 2 वेंट्रिकल यहाँ पे हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और थर्ड वेंट्रिकल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डायनसेफेलॉन में। डायनसेफेलॉन में क्या होती है, एक नैरो कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल है ये, तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, CSF। अब जो आपकी पिट्यूटरी है वो क्या होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है बाय ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये मैं आपको डायग्राम से फिर से क्लियर कर दूंगी, एक बार आप समझ लो इसको। हाइपोथैलेमस का अगर हम फंक्शन देखें तो इसके अंदर कंट्रोल सेंटर होते हैं फॉर हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एटसेट्रा। ठीक है, थैलेमस की अगर बात करें तो एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेंगे और मोटर के पास ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो थैलेमस क्या आपका रिले सेंटर है, और हाइपोथैलेमस क्या है, आपके बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप को, हंगर को, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो सेरिब्रम में हमने फोरब्रेन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसके बाद हमने पढ़ी ओल्फैक्टरी लोब्स, और हमने पढ़ा डायनसेफेलॉन जिसके अंदर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मेन पार्ट है। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, मेसेंसेफेलॉन। ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फाइबर ट्रैक्ट्स कॉल्ड क्रूरा सेरिब्राई। फाइबर्स के ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्राई। एक साइड पे 2, दूसरी साइड पे 2। तो द 4 स्वेलिंग्स ऑफ बोथ साइड, अगर चारों को मिला के अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइबर ट्रैक्ट प्रेजेंट हैं 2 ईच साइड पे। चारों को इकट्ठा मिला के हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का, जो भी आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं हेड की, नेक की, ट्रंक की, इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, उनको कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन। सपोज आपको किसी ने आवाज़ लगाई, कैसा स्टिमुलाई है वो, ऑडिटरी स्टिमुलाई। तो जैसे आपको किसी ने आवाज़ लगाई तो आपने हेड को टर्न किया, साथ में आपकी नेक भी टर्न हुई, आपका ट्रंक भी क्या हुआ, आपने टर्न किया, आइज़ की मूवमेंट भी हुई। तो इसमें आइज़ की भी मूवमेंट आप ऐड कर सकते हो, आई बॉल की जो मूवमेंट्स हैं, आई बॉल मूवमेंट्स। तो इनकी जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रही हैं, चाहे आपने कुछ देखा या कुछ भी सुना, उसके लिए आपने क्या किया, टर्न किया हेड को, नेक को, ट्रंक को, एकदम से रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं ना। तो कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, आपका मिड ब्रेन। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स वैसे आपका स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ कुछ मूवमेंट्स आपका मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो मिड ब्रेन में आप क्या लिखोगे कि ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर के ट्रैक्ट्स होते हैं, इसको हम क्रूरा सेरिब्राई बोलते हैं। और एक और चीज़ इनके अंदर क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन का कंप्लीटली का अगर हम फंक्शन देखें तो क्या होगा, जो भी आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं हेड की, नेक की और ट्रंक की, किसके रिस्पॉन्स में, विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, उनको कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। क्लियर। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका डायग्राम है ब्रेन का। ये जो आप देख रहे हो मेजर पोर्शन, दैट इज़ सेरिब्रम। क्या ये पूरा का पूरा आपका सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। अब आप सेरिब्रम में देखोगे कहीं से इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ निकले हुए हैं, फोल्ड्स बने हुए हैं, मल्टीपल फोल्ड्स। और ये फोल्ड क्यों बने होते हैं हमारे ब्रेन में, कि न्यूरॉन्स का नंबर मैक्सिमम हो सके। अगर सीधा ऐसे स्ट्रक्चर होता तो उसके अंदर न्यूरॉन ज़्यादा नहीं आ पाते। तो जितने ज़्यादा फोल्ड्स, इन फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे, जहाँ से बाहर की तरफ निकला हुआ उसको हम बोलेंगे जाइरस, और जहाँ से अंदर की तरफ धंसा हुआ उसको बोलेंगे सल्सस। ठीक है, सल्सस एंड गाइरस। क्लियर। तो जितने ज़्यादा सल्सस और गाइरस आपके ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस मानी जाती है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा क्या होंगे आपके ब्रेन में, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस ही होगी। तो जहाँ से ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, गाइरस, और जहाँ से अंदर की तरफ धंसा हुआ उसको बोलेंगे सल्सस। ये है आपका कॉर्पस कैलोसम। दिस इज कॉर्पस कैलोसम, जो क्या करता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, सपोज ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, ये पेन क्या है मेरा, कॉर्पस कैलोसम है, जो इसके मैसेज इसमें पहुंचाएगा, इसके मैसेज उसमें पहुंचाएगा। तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये पेन जो है मेरा, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम है। इस तरह से आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्योंकि इस तरह से कट किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ये क्या आपका कॉर्पस कैलोसम है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है, थिक बैंड होता है फाइबर्स का। उसके बाद ये आपका थैलेमस है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है, इस तरह से लोब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं थैलेमस, और थैलेमस के नीचे क्या होगा आपका, हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या काम कर रहा था, अब यहाँ पे आपको एक ही थैलेमस दिख रहा है, क्योंकि हमने इस तरह से इसको कट किया हुआ है।
तो थैलेमस रिले सेंटर का काम करता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, स्लीप को, थर्स्ट को, हंगर को, इनको कंट्रोल करता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट क्या आपका थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ये क्या आपकी पिट्यूटरी, और जिसके थ्रू कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस को, इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस, और ये जो गोल गोल है पिट्यूटरी, इनको आपस में कनेक्ट करता है। क्या बोलते हैं स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर को, इनफंडिबुलम। क्लियर है। ये जो पोर्शन है आपका छोटा सा, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। यहाँ पे आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि इस सेक्शन में आपको मिड ब्रेन विजिबल नहीं होता। मिड ब्रेन छोटा सा पार्ट होता है जो क्या करता है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं हम। हिंड ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बेनसेफेलोन। हिंड ब्रेन, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मेनली, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। अगर आपको इनके पीछे के नाम याद रहते तो आप सिर्फ पोन्स और मेडुला याद रख सकते हो। सेरिबेलम जो है उसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो आपका, ये क्या है आपका सेरिबेलम, ये देखने में आपको ब्रेन के जैसा ही दिखाई देता है, जैसे कि छोटा सा ब्रेन हो, ये बड़ा ब्रेन पूरा, ये छोटा सा ब्रेन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। इसका मेन फंक्शन क्या है, आपके बॉडी के पोस्चर को, आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। जैसे हम डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल करेगा, आपका सेरिबेलम। क्लियर। नेक्स्ट इज पोन्स वेरोली। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, थिक बैंड ऑफ फाइबर्स है, ये भी, इसको हम क्या बोलते हैं, पोन्स। पोन्स क्या है, थिक बैंड ऑफ फाइबर्स है। ये क्या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका काम होता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट पार्ट इज मेडुला ओब्लोंगाटा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला क्या करता है, लाइज एट फ्लोर ऑफ हिंड ब्रेन, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है, और आगे चल के क्या बनाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। आगे चल के क्या बनाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, आपका मेडुला। तो ये आपका सेरिबेलम, जिसके अंदर ट्री लाइक ब्रांचिंग इस तरह से आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये आपका पोन्स और ये आपका मेडुला, जो आगे करके क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। एक और बात, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। कई जगह पे लिखा होता है मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर मोर एक्यूरेटली अगर हम देखें तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका ब्रेन का स्टेम बनाते हैं। इसलिए से आपको दिख रहा है यहाँ पे मिड ब्रेन है, यहाँ पे पोन्स है, यहाँ पे मेडुला, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, और कौन बना रहा है, आपका ये तीनों मिलके, ठीक है। तो सेरिबेलम बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करेगा, पोन्स रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में इसका रोल है, और मेडुला क्या करेगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर हो गया सभी को। अब हमने 2 वेंट्रिकल तो पढ़े थे, कहाँ पे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जिनको हम क्या बोल रहे थे, लेटरल वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट था, डायनसेफेलोन में। डायनसेफेलोन किसको बोलते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के हम क्या बोलते हैं, डायनसेफेलोन। और जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, जहाँ पे आपका ये हिंड ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, आपका फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर आपका जाएगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, CSF प्रेजेंट है। और आगे जाके क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि हर जगह पे क्या होना चाहिए, आपका CSF प्रेजेंट होना चाहिए, वो मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, ठीक है। थैंक यू।